हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में जो चैप्टर चल रहा था घातांक और करड़ी, उसकी क्लास नंबर 3 होगी और इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास होगी। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन हमने क्रिएट किया है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो और बिल्ड हो सके और आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को आप अपने मित्रों के संग शेयर कर सकते हैं, पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, इसको हल करना है और बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़रा मैं ऐसे देखो, मैंने लिख दिया 3 की पावर n माइनस के 2। 3 की पावर n माइनस 2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 3 की पावर n और डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। भाई यही तो कह सकता हूँ, क्योंकि जब बेस बराबर हैं तो पावरें क्या होती, घट जाती हैं। तो जो चीज़ ऐसे लिखी है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बोलोगे जी बिल्कुल, लेकिन इसी को मैं लिख दूँ 3 की पावर n प्लस में 2। अगर ये ऐसे लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2। अब बेस बराबर हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, यहाँ बेस बराबर थे तो पावरें घट गई हैं। बस यही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। ऊपर देखो तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा है इसको एज इट इज़ लिखिए 2 की पावर n प्लस में। अब इस चीज़ को देखो, इतना इस चीज़ को देखो, भाई ये लिखा है 2 की पावर n माइनस में 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। भाई डिवाइड करेंगे तभी ना पावरें क्या होंगी, घटेंगी। आप कहोगे जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 और माइनस में हो जाएगा 2 की पावर n। अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं तो पावरें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, तो आप कॉमन लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 की पावर n, हमने 2 की पावर n ऊपर कॉमन ले लिया। ऊपर अगर 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, क्या बचा, 1 बच गया, है ना। प्लस में 2 की, अब इसमें देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, 1 बच गया और नीचे बच गया 2 की पावर 1 का मतलब 2 बच गया। ऊपर तो ये बच गया और नीचे आपका क्या बचा है, यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा, 2 की पावर n ही कॉमन मिल रहा है। 2 की पावर n हमने कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, यानी 1 बचा इंटू ये बचा 2 और माइनस में 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। आप कहोगे जी बिल्कुल ये बात हमारी समझ में आ गई है। 2 की पावर n से 2 की पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2, यानी 2 एक कम 2 एक, 3/2। भाई ऊपर बचेगा 3/2 और नीचे बचेगा 2 एक कम 2, और 2 में से कितना जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ये 1 बच गया है तो आप इसको 1/1 कह सकते हो। ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1/1। तो आंसर क्या आएगा, जिनका भी आंसर 3/2 आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट है। 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ये आपके पेपर में 2017 का पूछा गया प्रश्न है। आंसर कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। 3/2 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आगे दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व करना, यही कॉमन वाला चीज़ है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक कॉमन वाला दे रहा हूँ, जरा उसको सॉल्व करना। देखिए क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश। चलिए भाई, सेकंड क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। 4x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर के 12, तो आपको 2x की पावर x का मान बताना है। अब यहाँ पर देखो बेस क्या है, बराबर है। भाई यहाँ भी बेस बराबर है और यहाँ बेस में x है, तो जब तक x नहीं पता चलेगा तब तक हम आंसर नहीं बता सकते।
मतलब हमें x को फाइंड करना पड़ेगा और x को फाइंड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखो वही लॉजिक लगेगा पहले वाला क्वेश्चन, जैसे ये 4x को हमने एज इट इज़ लिख लिया, माइनस में इसको कह सकता हूँ 4 की पावर x और डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 कह सकता हूँ, तभी ना बेस बराबर है, डिवाइड करने पर पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ये बराबर किसके होगा 12 के होगा। अब यहाँ से आप 4 की पावर x को कॉमन ले सकते हैं, 4 की पावर x से ख़त्म, 4 की पावर x एक बचा माइनस, ये 4x से 4x ख़त्म तो क्या बच जाएगा 1 बट्टे नीचे बच जाएगा 4 और यही बराबर किसके होगा 12 के होगा। अब यहाँ से आप 4x इंटू 4 एक कम 4 और माइनस लगा है तो 4 में से 1 जाएगा तो ये 3/4 हो गया, बराबर हो गया 12। अब 3/4 उधर जाएगा तो पलट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 12 इंटू के 4/3 यानी 3 चौके 12 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर बचा कितना है तो 4 की पावर x बराबर के 4 इंटू 4, यही तो बचा है 4 इंटू 4 यानी 4 की पावर 2, तो 4x बराबर की 4 की पावर 2 बेस बराबर हैं तो पावरें भी क्या हो जाएंगी बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 2 है तो आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड ये करना था कि 2x की पावर 2, यानी अब x का मान रखोगे तो 2 इंटू 2 और इसकी पावर 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी यहाँ हो जाएगा भैया देखो 2 दूनी 4 और 4 की पावर 2 का मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 16 इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, आप नोट कर सकते हो 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कॉमन लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कंसेप्ट सारे वही हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया जाता है क्वेश्चन का और उसी में आप घबरा जाते हो, तो घबराना नहीं है, वो चाहे जैसे क्वेश्चन लिखे ये सब चीज़ें इंप्रूव होंगी कब जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे दोस्त, कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से लगा पाओ। अब ये क्वेश्चन देखो आपके पेपर में आया हुआ है √2, उसके बाद है क्यूब रूट 3 और उसके बाद है आपका √6 और फिर है आपका कि √4 7 में सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, जब भी कभी रूट वाली संख्या दे दे, जब भी कभी आपको रूट वाली संख्या दे दें तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, बड़ा और छोटा देखो कई प्रकार से पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे छोटा पूछ सकता है, बढ़ते हुए क्रम में पूछ सकता है, घटते हुए क्रम में पूछ सकता है, 4 प्रकार से चीज़ें आपसे पूछ सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। हम इस √2 को क्या कह सकते हैं, हम √2 जो लिखा है हम इसको क्या 2 की पावर 1/2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं 2 जाएगा तो 1/2 होगा। और जो क्यूब √3 है इसको मैं क्या कह सकता हूँ 3 की पावर 1/3, आप कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। जो √6 है इसको मैं क्या कह सकता हूँ 6 की पावर 1/2 कह सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल सही है। यहाँ है √4 7 तो इसकी पावर मैं 7 की पावर 1/4 कह सकता हूँ, है ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब आपको लेना क्या है, ऐसा करने के बाद आपको जो पावर है जो घात है उसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। और पावर है रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का एलसीएम क्या लेते हैं अंशों का लासा, सीधे ऐसे आप लिख लो 2 3 2 4, इनका लासा क्या होगा जो डिनोमिनेटर लिखे हैं, डिनोमिनेटर हैं 2 3 2 और 4, भाई हर यही तो है पावर में 2 3 2 और 4, 2 3 2 4, इनका एलसीएम कितना आएगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना 12। अब इनके एलसीएम से सब पावरों में मल्टीप्लाई करा दो, 12 और 12, यहाँ भी 12 से करा देंगे, यहाँ भी 12 से करा देंगे। अब आप देखो 2 छंग 12 यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 6, 3 चौके 12, ये 3 की पावर 4 आ जाएगा, 2 छंग 12 यानी ये 6 की पावर 6 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, ये 7 की पावर 3 आ जाएगा।
2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ये 64 होता है। 3 की पावर 4 का मतलब 3 तियां 9 तियां 27, 27 तियां कितना होता है, 81 होता है, ये 81। 6 की पावर 6 का मतलब 6 4 के 36 छक्का 216, यानी 6 का क्यूब ही 6 की पावर 3 ही 216 होता है। तो अगर मैं 6 की पावर 3 को निकाल लूँ तो हम इसको कह सकते हैं 216 इंटू 6 की पावर 3। भाई ये निकल कर आएगा 216 और इंटू 216, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, आएगा ना। और 7 की पावर 3 का मतलब 7 सत्ते 49 सत्ते 343। आपसे सबसे बड़ा पूछा था तो मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो ये नंबर हमें सबसे बड़ा प्राप्त होगा, और ये नंबर किस वाला है, ये नंबर है √6। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, √6 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई, तो √6 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, √6 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जब भी कभी आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछेगा तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाओगे, √6 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, रूट आगे हटाना है, पावर में बटे में लिखना। दूसरा स्टेप, पावर का एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद सारी पावरों में मल्टीप्लाई कराना। जो भी नंबर सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा की बात करें तो 64 आ जाएगा। डिसेंडिंग और आपका असेंडिंग ऑर्डर सब तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या है, ज़रा उसको समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। आज हो सकता है आपको थोड़े से क्वेश्चन टफ लगे, लेकिन ये लास्ट क्लास है तो एक क्लास तो आपको ऊपर रहना ही है, अपने सिलेबस से थोड़ा तो ऊपर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टफ पेपर बनाएंगे तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2/11 की पावर है 4 और इंटू है 11/3, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2, इंटू है आपका 3/2 और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके कैसे बताओगे इसका राइट आंसर, कुछ करना नहीं। अब यहाँ देखो आप बेस बराबर नहीं है, बेस बराबर नहीं है मतलब पावर को ऐड वैड करके तो कोई काम चल ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे भाई, ये 2/11 की पावर 4 है, तो मैं क्या इसको 2 को 4 बार यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 11 को 4 बार लिख सकता हूँ। अरे विस्तृत रूप पहली क्लास में बताया था, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई। तो 2/11 की पावर 4 को ऐसे लिखेंगे, इंटू बीच में लगा है बीच में लगा देंगे, 11/2 है, 11/3 है और पावर 2 है, तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3, फिर इंटू लगा, 3 की पावर 3 है तो हम कहेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और बटे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख लेंगे। अब आपको पता है ये सारे रेशनल नंबर हैं, क्रॉस में जो कट रहा काट दो। भाई देखो ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये ख़त्म, 2 11 ख़त्म हो गए ना, ये 3 और ये 3 2, ये 3 और ये 3 ख़त्म हो गए। उसके बाद ये और ये 2 और कितना है, 1 2 और है, ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 है, ये 2 3 2 यहाँ से कैंसिल कर दो। अब नीचे बचा केवल 11 इंटू 11 यानी 121, और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से एक 2 बचा है और यहाँ से एक 3 बचा है, 3 दूनी 6, 6/121 जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। 6/121 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। 6/121 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 6/121 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर ना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है कि 2 की पावर है 5x, 2 की पावर 5x डिवाइडेड बाई है 2 की पावर x, और ये बराबर कैसे है, 5 है रूट के बाहर और 2 की पावर है 20 में x का मान बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बताना है, कैसे बताएंगे ज़रा आप बताइए, कैसे बताएंगे भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड पर बेस बराबर है, डिवाइड कर रहे हैं
तो पावरें घट जाएंगी, 5x माइनस एक्स बराबर के। अब ये 2 की पावर 20 है भाई, ये 2 की पावर 20 है और ये 5 आएगा तो 20 के बटे में चला जाएगा, तो ये 20 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं 5 से 20 को काटूंगा तो 4 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 2 की पावर 4x, 5x में से x जाएगा और ये 2 की पावर 4 बच गया। x से x कैंसिल हो गया, यानी 4x बराबर 4 हो गया, तो x बराबर क्या आएगा, 4/4, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 1 आएगी, तो जिनका भी 1 आ रहा था अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है ना भाई, नोट कर सकते हो, x की वैल्यू 1 होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 को आप लगाइए और बताइए उसका सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना, कोई परेशानी होगी नहीं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा ही है, आप जरा लगा के बताइए। 3 की पावर है x माइनस 1 बराबर है 9 और आपको दिया गया है 4 की पावर y प्लस 2 बराबर है 64। तो आपसे पूछा है कि x बाई वाई का मान क्या होगा, x बटे वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, x बटे वाई का मान क्या होगा। अब एक बात आप यहाँ पर सीधे समझो, दो क्वेश्चन है, एक तो ये है 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 9, दूसरा है 4 की पावर y प्लस 2 बराबर 64। अब x और y का मान पता करना, मतलब हमें यहाँ से x और y का मान निकालना पड़ेगा, तो हम x और y का मान पता कर सकते हैं। तो कैसे हम x y का मान पता करेंगे, आइए जरा गौर करते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करता हूँ, तो ये हमारा 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल बेस बराबर है तो पावरें भी बराबर। x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 हो गई है, जो कि हम यहाँ रख देंगे, लेकिन अभी y भी फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड करेंगे। y की 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 की पावर y प्लस 2 बराबर के 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बेस बराबर है तो पावरें भी बराबर होंगी, यानी ये हो जाएगा y प्लस में 2 बराबर में 3 प्लस 2 उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर 3 माइनस के 2, तो y बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया, y बराबर 1 आ गया, रख दो यहाँ पर जो फाइंड करना भाई, x परे बाई y फाइंड करना। x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1, 3/1 जिसको हम 3 कहते हैं, तो 3 इज द राइट आंसर। 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना भाई। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ये बात समझ में आई है ना आपको, ठीक है भाई। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से, ये दिया गया है आपको कि x माइनस 1 की पावर 3 बराबर 8 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, x प्लस 1 की पावर 2 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है, फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। x माइनस 1 की पावर 3 बराबर के अगर 8 है, तो आपसे पूछा x प्लस 1 की पावर 2 का मान क्या होगा। भाई जो पूछा है पहले उस पर गौर करो, x है इसमें, वेरिएबल है, तो जब तक हम वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक हम इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इसको कहेंगे कि x माइनस 1 की पावर 3 और बराबर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और मैंने जब आपको बताया था कि जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर होती हैं, लेकिन इसका अपोजिट भी होता है, जब पावर बराबर होती हैं तो बेस भी बराबर होता। और यहाँ पावर बराबर है तो पावर से कोई मतलब ही नहीं है, यानी x माइनस 1 बराबर 2, तो x बराबर क्या आएगा, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 प्लस 1, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ 3 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 × 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा, 16 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। समझ में आई बात भाई, बोलो एक बार, समझ में आ गई है ना बात, ठीक है ना। अब एक बिल्कुल सिंपल सा आज की क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सबसे आसान, और इसको आप देखते ही आंसर बता सकते हो कि क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। बिल्कुल देखते ही आंसर बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि 2 की पावर 0 + 8 की पावर 0 और डिवाइडेड बाई कितना है भाई, तो डिवाइडेड बाई है 6 की पावर 0 का मान क्या होगा। इसका मान पूछे है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका मान क्या होगा वो आपसे पूछे है। भाई आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ़ हो कि दुनिया का कोई भी नंबर जिसकी पावर अगर 0 आ जाए तो ऑलवेज उसका मान कितना होता है, 1 होता है। बस यही कंसेप्ट लगेगा। 0 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1, 8 की पावर 0 का मतलब 1, 6 की पावर 0 का मतलब 1, 1 + 1 2/1, 2/1 का मतलब 2। तो आपको कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में। 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑब्जेक्टिव में आपका आया हुआ प्रश्न है। जो ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आते हैं ना शुरुआत में बहुविकल्पी, उसी का ये आया हुआ एक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या है, जरा उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है कि √243 और प्लस में दिया गया है 3√3 को ऐड करो, को जोड़ो। ये प्रश्न है आपका, इसको आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, कल मैंने बताया था कि करड़ी को जोड़ते कैसे हैं, करड़ी को घटाते कैसे हैं, करड़ी को मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, करड़ी को डिवाइड कैसे कराते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपसे कह दूँ कि √243 है और 3√3 है, अब जब तक करड़ी सेम नहीं होगी तब तक ना तो हम जोड़ सकते ना तो हम घटा सकते। तो करड़ी सेम करने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। अब 243 को आप क्या कह सकते हो भाई, 243 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 से तो 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3 से 9 से, हम इसको 9 से भी तोड़ सकते हैं। 9 × 9 = 81 और 9 × 1 = 9। अब 9 से मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 9 का एक पेयर बन रहा है, तो इसको पेयर में लिखेंगे और 3 को हम रूट में लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हम √243 को क्या कह सकते हैं, 9 × 9 × 3 कह सकते हैं, और प्लस में हो जाएगा 3√3। अब 9 × 9 से एक 9 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा 9√3 प्लस में 3√3 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12√3 इस क्वेश्चन का सही जवाब। 12√3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 12√3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 12√3 क्लियर, कोई परेशानी नहीं ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर देखो 3 क्लासें आपने इस चैप्टर की कर ली हैं, अब अगर आप अपनी बुक को सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी नहीं बनेगा तो टेलीग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है 125 × 5 की पावर है 2x और बराबर दिया गया है 3125 में x का मान फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है कि x का मान क्या आएगा, आप बताइए। x की वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है। एक बार आप कोशिश कीजिए बताने की कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। एक बार आप कोशिश कीजिए बताने की कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। 125 × 5 की पावर 2x बराबर है 3125। अब आप देखो यहाँ पर सबसे छोटा बेस 5 है, सबको 5 के रूप में बनाओ। तो 125 तो आपको याद ही होगा, 5 का क्यूब होता है, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 125, है ना, ये हो गया। 3125 को आप क्या कह सकते हो, तो इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो तो आप इसको फैक्टर कर लो, देख लो ऐसे कितनी बार जाएगा। 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25,
5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब इसको 5 से काटेंगे 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। तो 31 25 को हम 1 2 3 4 5, 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो 31 25 को हमने 5 की पावर 5 लिख लिया। अब इधर बेस बराबर तो पावरें जुड़ जाएंगी। 5 की पावर हो जाएगा 2x प्लस में 3 और बराबर 5 की पावर 5। 5 से 5 लीव कर देंगे क्योंकि बेस बराबर तो पावरें भी बराबर। 2x प्लस 3 बराबर 5, 3 जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 2x बराबर 5 माइनस 3। तो x बराबर क्या आएगा? यहाँ बचा 2 और ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 खत्म। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 1 होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए? 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 10 क्वेश्चन। आप में से कई विद्यार्थी बता रहे थे, कह रहे थे कि सर, कमेंट करते हैं कि सर हमें पवन सीरीज को सॉल्व करा दीजिए। पवन सीरीज, देखो पवन सीरीज को सॉल्व कराने के लिए मेरे पास पवन सीरीज की कोई बुक नहीं है, ठीक है ना, पवन पब्लिकेशन की। उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको हमें भेजने पड़ेंगे, जो उसके क्वेश्चन हैं, जो पवन सीरीज का जो कोई भी आप 2-3 पेज एक दिन में अगर आप हमें भेज दोगे तो मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। क्वेश्चंस आप कहाँ भेज सकते हो? तो टेलीग्राम पे भेज सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, कोई चैनल वैनल नहीं है, तो आप वहाँ अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको उस पवन सीरीज के क्वेश्चंस को भेजना है, ठीक है ना, और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा। अब आपका केवल 2 चैप्टर बचा है, एक समुच्चय शायद यूनियन बैंकिंग है, सॉरी, एक बैंकिंग बचा है आपका, और एक आपका बचा है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यमाधिका और बहुलक समांतर माध्य, ये सारी चीज़ें बची हुई हैं। बाकी सारा सिलेबस आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। लेगोरिथम हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई सा भी चैप्टर हो, मैंने करा दिया रेशियो। अब हम उन कुछ चैप्टरों को सीखने के बाद सीधे प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में हम 12 से 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, और इससे क्या होगा कि जब पेपर आएगा तब तक हम लोग 25-30 मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे। और एक क्लास में अगर हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो 25 अगर आप ही रख लो, कम से कम 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट रख लो, तो 25 का मतलब 250 प्रश्न आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और जब 250 प्रश्न प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट जो होगा ना वो मॉडरेट से हाई होगा, यानी कि मध्य से हाई लेवल तक होगा। इजी उसमें थोड़ा कम ही मैं चीज़ें कराऊंगा, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट जो है हमें बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना, आपको बूस्ट करना है, पॉलिश करना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी जब आप रेगुलर हमसे 8 बजे जुड़ना शुरू करोगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आई तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।